न्यूज़ 18 इंडिया पूरी तरह से खंड खंड हो चुका है और राहुल गांधी की भाषा में कहें तो इंडी का ओके टाटा बाय बाय हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहां जहां जाएंगे वहां जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल होगी। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो आज हमने इस्तीफा दे दिया। नहीं, इंडी का गठबंधन पर रहा ही काम पूरी तरह से बिखर चुका है। देखिए, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन करीब करीब टूट चुका है और कांग्रेस इस टूट से कितनी परेशान है, ये बात अब आप कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बेहद विवादित बयान से समझ सकते हैं कि बयान उत्तर प्रदेश और खासतौर से वाराणसी के युवाओं के खिलाफ है। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने वाराणसी में कहा कि यूपी के युवाओं का भविष्य नशे में नाच रहा है। नहीं, आपको भरोसा नहीं होगा, उन्होंने कहा है, मेरे को बयान आपको सुनाना पड़ेगा कि यूपी का जो भविष्य है, यूपी के युवाओं का भविष्य नशे में नाच रहा है। और उन्होंने यूपी के युवाओं को शराब पीकर सड़क पर लेटते देखा। यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है। इस बयान का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे यूपी के एक तो युवाओं के लिए क्या कहा वो आप लोग तय करिए। जिस यूपी ने जब तक गांधी परिवार को सिर माथे पर बिठा कर रखा ना, तब तक गांधी परिवार के लिए यूपी उत्तम प्रदेश था। लेकिन जैसे सोनिया गांधी जी ने रायबरेली सीट छोड़ी, अमेठी से राहुल जी को वायनाड जाना पड़ा, अब राहुल गांधी को उसी उत्तर प्रदेश का युवा शराबी दिखने लगा है। यूपी में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। क्या इसलिए राहुल गांधी को यूपी का भविष्य सड़कों पर शराब पीकर नाचते हुए दिख रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को क्या हो गया, मतलब कौन के भाषण लिख रहा है? कभी वो यूपी के युवाओं को यूपी का भविष्य शराब पीकर नाचता हुआ नजर आ रहा है नशे में, कभी मीडिया से वो लड़ रहे हैं, कभी ऐश्वर्या के खिलाफ वो अभी ऐश्वर्या नाचती हुई दिखेगी, ये सब बातें वो कहते हुए नजर आए थे। सुनिए आप। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपके क्या नाम है? एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी, वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करे, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है, उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल
पूरा देश, पूरा विश्व मानता है। और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफ़ी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफ़ी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी ना एक तरह से इंडी को ओके टाटा बाय बाय कह दिया है। इंडी को अब तक का सबसे बड़ा जोर का झटका अखिलेश जी ने दे दिया। यूपी में अब करीब करीब ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत टूट गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने वो सीट नहीं दी जो मांगी गई थी, बल्कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को हारने वाली सीटें दे दी। इसके अलावा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से रामपुर और मुरादाबाद सीट भी मांगी। 2019 में ये सीटें समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान और एसटी हसन ने जीती थी। वैसे सोनिया गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं रायबरेली से, वो राज्यसभा से एंटर कर रही हैं, लेकिन सीटें चाहिए 20। और बताया ये भी जा रहा है कि वैसे जयराम रमेश की तरफ से आज ये दावा किया गया, ये कहा गया कि अमेठी की जनता दोबारा राहुल जी को चाहती है। उन्होंने इशारों में शायद कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से क्या लड़ सकते हैं चुनाव की। 2019 में अमेठी के लोगों से गलती हो गई थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की इसी मांग ने अखिलेश यादव को बेहद नाराज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से साफ साफ कर दिया कि कांग्रेस ने जो 17 सीटें मांगी थी वो दे दी गई है। अब कांग्रेस गठबंधन रखे या ना रखे, ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है। उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि यूपी में अभी भी अलायंस टूटा नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद अलायंस हो जाए। सुनिए। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या राहुल जी की न्याय यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना ज़रूरी है। वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देखिए, 25 जनवरी को ना राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची और ममता बनर्जी ने इंडी को तोड़ते हुए कहा बंगाल में टीएमसी लेफ्ट या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। शुरुआत 25 जनवरी, अकेले यहाँ टीएमसी ममता बनर्जी अलग हो। आगे बढ़िए, 28 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा कहां पहुंची? बिहार। राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही इंडी सरकार गिर गई, नीतीश पाला बदल लिया। फिर आगे बढ़िए, 2 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड पहुंची, लेकिन उनके झारखंड पहुंचने से पहले हेमंत सोरेन को पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ताजा खबर यह कि झारखंड में कांग्रेस के 4 विधायक नाराज चल रहे हैं। आगे बढ़िए, 16 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहां पहुंची? उत्तर प्रदेश। बंगाल ममता, यूपी न्याय यात्रा पहुंची, लेकिन राहुल गांधी के कदम यूपी में पड़े उससे पहले आरएलडी, याद है ना, जयंत चौधरी की पार्टी, वो इंडी से अलग हो गई। और अब ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी लगभग जो है वो टूट चुका है। इस राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव अब राजनीतिक विश्लेषक जानना चाह रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश, जहां अफवाहें हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश। कमलनाथ कई कांग्रेस विधायकों के साथ शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब अगर ये हो गया, हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, ये हो गया तो कई राज्यों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की नो एंट्री हो सकती है। कई कांग्रेस स्टेट से कहते हैं कि यहां मत आइए प्रभु, राहुल गांधी की यात्रा का समापन महाराष्ट्र में होना है। लेकिन उनके महाराष्ट्र पहुंचने से पहले मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान और बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अभी तक दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी की यात्रा जहां से गुजर रही है, तहां बंटाधार वाली स्थिति इंडी के लिहाज से होती नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक।